Good morning, students. Here is the seventh video of this chapter. Chapter number 8, Popular Beliefs and Religious Debates. In this video, we will study about Sufi movement, Movement, Sufi movement. We will study about this. Let's start the topic. Sufi movement. Sufism devoted within the religions of the Islam. इस्लाम रिलीजन के ज़्यादा डिवोटी हैं या उसी को बढ़ाने के लिए या फिर उसी के जो बिलीव्स हैं उसको वाइड स्प्रेड करने के लिए काम करते हैं सूफिस्ट. द टर्म सूफी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड सुफ, जिसका मतलब होता है वुल, रुई जिसको आप कह सकते हो. ठीक है. एंड हाउ एवर मैनी स्कॉलर्स, पर फिर भी कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं, जो कुछ स्टडी करने वाले लोग होते हैं वो ये मानते हैं दैट जो सूफी जो वर्ड है वो सफ़ा वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है प्योरिटी. बट ज़्यादा जो बिलीवर हैं वो ये मानते हैं कि जो सूफ़ी है वो सुफ वर्ड से आया है, जिसका मतलब वुल से है. मैनी कंसीडर सूफिज्म टू बी अ रिफॉर्म मूवमेंट अगेंस्ट दी एक्स्ट्रा वेंचर्स, यानी कि जो फिजूल खर्ची होती है और जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट ये एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया सूफिज्म के नाम से. एंड दैट हैड बिकम अ पार्ट ऑफ द इस्लाम स्टेट, जो कि कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट के लिए एक इम्पॉर्टेंट तरीका रहा. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा, द सूफी मूवमेंट ओरिजिनेटेड एज द मिस्ट्रियल मूवमेंट. मिस्ट्रियल मूवमेंट का मतलब है किसी चीज़ को डिवोट करने वाले, किसी चीज़ को बताने वाले, उसे संबंधित या फिर उसको पॉइंट आउट करके बताने वाले. बेसिकली इन पर्शिया से शुरू हुआ, ठीक है, जो कि आज के टाइम पीरियड पे ईरान में है सॉरी. एंड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द सूफी मूवमेंट बिलीव्ड दैट द ग्रैंडियस वे, ग्रैंडियस का मतलब होता है एक ऐसा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ समथिंग. द सूफी मूवमेंट बिलीव दैट द ग्रैंडियस वे दैट हैड बिकम अ पार्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट वेंट अगेंस्ट द सिंप्लिसिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द इस्लाम. यानी कि जो एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका सामने आया उससे बिल्कुल अगेंस्ट या उससे बिल्कुल अलग उन्होंने सिंप्लिसिटी पर और जो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम है उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया. द सूफी सेंट्स वर नोन टू लेट द सिंपल एंड दी ऑस्टर लाइफ, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लाइफ जीना है, डिसिप्लिन लाइफ जीना उनके लिए एक मेन ऑब्जेक्टिव या मेन मोटो रहा. हम लोग जब बेटा इस पैराग्राफ अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार हम सम अप कर लेते हैं. हमने ये बात की कि दो वर्ड्स ओरिजिनेट हुआ है. कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं. तो कुछ लोग मानते हैं कि जो सूफ़ी है वो सुफ वर्ड से आया, जिसका मतलब वुल है. कुछ लोग ये मानते हैं कि जो सूफ़ी वर्ड है वो सफ़ा से आया है, जिसका मतलब प्योरिटी से है. और ये जो मूवमेंट है बेसिकली एक रिफॉर्म के नाम पर शुरू किया गया, जिसका काम फिजूल खर्ची या जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उससे बाहर निकलना था. नेक्स्ट हमने देखा कि ये जो सूफिज़म का जो मूवमेंट है वो पर्शिया से शुरू हुआ 8th सेंचुरी के अंदर. और ये जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा, जो बेसिकली वो लोग जो एक सिंपल लाइफ और एक स्ट्रिक्ट लाइफ जीते हैं, बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, उनके थ्रू शुरू किया गया. इसके बाद हम लोग देखते हैं like the saints of the Bhakti movement. The Sufi saint believed in the simple ritual. They believed that people could connect to God through the love and devotion. यानी कि जो भक्ति मूवमेंट का आइडिया रहा वही आइडिया सूफी सेंट्स का भी रहा कि प्यार से, डिवोशन से गॉड के साथ कनेक्ट किया जा सकता है. एंड सूफिज्म अ क्लीन एंड अ कंपैशनेट हार्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा डिवोटेड और साफ दिल के साथ आप गॉड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. और ये एक सबसे ज़्यादा इसेंशियल और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है. सूफिज्म वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द कुरान. Sufi saints originated themselves into religious order known as silsilas.
सिलसिला बेटा बेसिकली क्या है, एक चेन है या फिर एक लिंक है जो 1 बाय 1 या स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है। और कनक्स एक वो जगह है जहाँ पर ये जो सूफिस्ट हैं मिलते थे, या फिर एक प्लेस जहाँ पर सारे के सारे जो सूफिस्ट हैं मिलकर बात कर सकते थे। एंड यही उनकी एक सेंटर प्लेस हुआ करती थी बाकी एक्टिविटीज़ को प्लान आउट करने के लिए। इट्स लाइक अ आश्रम जहाँ पर आप लोग मिलकर बात कर पाते हैं। एंड 3 मेन सिलसिलाज ऑफ द रिलीजन्स ऑर्डर एग्जिस्ट इन दी चिश्ती। अभी जो 3 मेन ऑर्डर है, जैसे कि हमने कहा कि एक लिंक है, एक चेन है, वो जो चेन किस किस की है, जिसमें चिश्ती आते हैं, सुरहावादी आते हैं एंड नक्शबंदी। ये 3 कैटेगरीज हैं जिनके जो लीडर होते थे वो पीर होते थे, और पीर के स्टूडेंट्स को मुर्दिस कहा जाता था। देयर वर हिज डिसिप्लिन, उनका जो डिसिप्लिन था वही उनको कंट्रोल करना है, फिर उनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट लाइफ जीने के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जीने के लिए मोटिवेट किया जाता था टू कनेक्ट विद द गॉड। द फॉलोइंग टेंट्स फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स एंड द टीचिंग्स ऑफ द सूफी। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मोटिवेट करते हैं सूफिज़म के थ्रू, जैसे कि देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड ऑल पाथ्स लेड टू द सेम गॉड, यानी कि किस यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका है, उस एक ही तरीके से आप गॉड तक पहुँच सकते हैं। एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ ऑल रिलीजन, जो कि सभी रिलीजन के अंदर माना गया कि एक ही तरीका है और उसी तरीके से आप गॉड तक पहुंच सकते हैं, जिसके अंदर आपका कंपैशन, जिसके अंदर आपका प्योर हार्ट और आपका जो लव है, डिवोशन है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, सबसे ज़रूरी जो कि सभी ने कहा। पीपल कैन कनेक्ट टू गॉड थ्रू लव, डिवोशन एंड नॉट नेसेसरी टू प्रैक्टिस द रिचुअल्स टू रीच गॉड, यानी कि जो आपके कल्चरल जो प्रैक्टिस है जिसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मानते हो, हमेशा उन्हें फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता। आपका प्योर लव, आपका प्योर डिवोशन, आपका डिवोशन भी काफ़ी है गॉड तक पहुंचने के लिए। एक कवालीस का सिस्टम था, जैसे कि हम लोग हाइम्स गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, सेम उसी तरीके से कवालीस और जो सूफ़ी जो डिवोशनल सॉन्ग है, ये एक तरीका निकाला गया गॉड के साथ कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात कर रहे हैं सूफिज़म इन इंडिया के बारे में। सूफिज़म इन इंडिया, सूफिज़म एंटर्ड इंडिया विद द तुर्क्स इन 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी के अंदर तुर्क से होते हुए इंडिया में आया। मोस्ट ऑफ द सूफी सेंट्स दैट केम टू इंडिया बिलोंग टू द चिश्ती एंड सुखावर्दी, चेन या जो सिलसिला जो उसके साथ, एंड कवादा मुनुद्दीन चिश्ती प्लेड अ ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती played a key role in spreading the Sufism in India. People from all castes were welcomed in his order, and his dargah at Ajmer is visited by people of the all religion. जो दरगाह में जो अजमेर में जो दरगाह है राजस्थान में, उसे सभी कास्ट और सभी रिलीजन के लोग जाके उसे विजिट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है, सूफी सेंट्स रहे वो। एंड इसके बाद अदर फेमस सूफी सेंट्स इंक्लूडेड द कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका नाम हमने कुतुबुद्दीन के टाइम पीरियड पे पढ़ा, जिनके नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार भी बनवाया। बाबा फरीद, शेख वलीउल्लाह। दीज सेंट्स, सूफी सेंट्स बिलोंग टू द चिश्ती सिलसिला। बेटा देखो, दो ग्रुप्स हैं जो हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, तो उन दोनों ग्रुप्स के अलग अलग सूफी सेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एंड निज़ामुद्दीन औलिया वॉज दी अदर फेमस सूफी सेंट हु वॉज मतलब बेसिकली क्या है ना कि अलग शिष्य हैं बाबा फरीद के। टेस्पाइल का मतलब हम शिष्य से पहले पढ़ चुके हैं, उनको फॉलो करने वाले बेसिकली। एंड हिज कनक, या फिर जो हमने एक जगह पढ़ी जिसको हम लोग नॉर्मली एक प्लेस कह रहे हैं जहाँ पर सारे के सारे सूफी सेंट्स मिल सकते हैं। एंड प्रोवाइड, उन्होंने क्या किया, जो पुअर लोग होते थे उनको मील्स प्रोवाइड करवाने का काम किया करते थे। शेख सलीम, जो बेसिकली जो शेख सलीम चिश्ती जी हैं, वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो उनके डिसेंडेंट रहे, मतलब उनकी पीढ़ी से आते हैं। एंड ही वॉज
like revered by the Mughal Empire Akbar. उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली मुग़ल टाइम पीरियड के अंदर, एंड हु नॉट ओनली बिल्ड अ सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी नियर द फनक एंड बट ऑल्सो नेम्ड हिज सन एज सलीम आफ्टर हिम। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे सलीम का नाम रखा। एंड इसके बाद है अ ब्यूटिफुल वाइट मार्बल, एक पूरा का पूरा बेटा एक मॉस्क तैयार किया करवाया गया शेख सलीम चिश्ती जी के नाम पर फतेहपुर सीकरी में। तो बेटा हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर में अलग अलग लीडर्स के बारे में देखा, अलग अलग भक्ति मूवमेंट्स या सिख मूवमेंट्स या फिर हम लोगों ने सूफी मूवमेंट्स के बारे में देखा, जिनके आइडियाज़ ऑलमोस्ट कुछ हद तक सेम हैं। और उनका सेम आइडिया के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हमने देखने को मिलते हैं, जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं दैट कि गॉड एक है। उनकी तरफ पहुंचने का जो तरीका है वो भी कुछ हद तक इक्वल ही है, और जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे काम या बहुत सारे रिलीजियस बिलीव्स को पूरा कर सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर।